अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें, प्यारे प्यारे से भाई, मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स। आई होप सो आप लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो यहाँ पे जो है व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। तो अभी हम करने लगे थे नाश्ता, सफाई वगैरह करने लगी थी। तो बच्चों ने मुझे कहा कि मम्मा सब कुछ छोड़ दें, हमें भूख लगी है, हमें पहले नाश्ता करवा दें। तो बस यहाँ पे बस मैंने फिर अंडा ब्रेड बनाए, साथ में चाय बनाई, साथ में पानी रखा और मैंने कहा चला जो बस मिलकर नाश्ता करते हैं। साथ में बच्चे देख रहे थे कार्टून। तो बस उसके बाद जो है नाश्ता वाश्ता करने के बाद बच्चों को सबको जो है लिटाया, दूध वगैरह दिया, कार्टून्स लगा के दिए, ख़ुद सफाई वगैरह की। सब कुछ करने के बाद फ़ारिग हुई तो गैस चली गई थी। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, अपना जो है व्लॉग वगैरह एडिट किया। तो उसके बाद जो है 5:30-6 बजे एक तो ये गैस ने इतना तंग किया हुआ, इतना हुकूमत ने इतना तंग किया हुआ। गैस अब दिन में 3-3 बार जाती है। सुबह जाती है, उसके बाद फिर जाती है, 12 बजे आती है, उसके बाद फिर जाती है, 2 बजे तकरीबन जाती है, फिर 5:30 बजे आती है। इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है ना। मेरी कौन कौन सी प्यारी प्यारी सी बहनें गैस की वजह से तंग है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी मटन यखनी पुलाव। डिटेल से मैंने जो है इसकी रेसिपी अपने टिकटॉक पे मिनी व्लॉग में डाल दिया है और जो है यूट्यूब पे शॉर्ट में भी डाल दिया है। तो यहाँ पे जो है आज आप सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा चावल किसके लिए बना रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो चावल बनाती हूँ आम रूटीन में। आज ये इसलिए इतने ज़्यादा चावल बन रहे थे मेरी साथी बहनों के, मेरे हस्बैंड के जो है ना आ रहे थे गेस्ट जो है इस्लामाबाद से, फ्रेंड्स आ रहे थे। तो मुझे कह रहे थे कि तुम ना ज़्यादा इंतज़ाम ना करो, मुझे ना सिर्फ पुलाव बना दो मटन का, तो मैं तुम्हें मटन ला देता हूँ, चावल वगैरह ला देता हूँ, तो तुम मुझे सिर्फ पुलाव बना दो। और साथ में ना आपकी प्यारी सी आपी को ना बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी चाय की, क्योंकि गैस चली गई थी। सुबह नाश्ते में चाय पी थी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब। उसके बाद गैस चली गई थी, तो मैंने ना 5:30 बजे गैस आई। सबसे पहले मैंने अपने साथ में चाय रखी, उसके बाद बाकी सारे काम किए, क्योंकि आपको पता है आपकी आपी ना चाय की बहुत बड़ी शौकीन है, पत्ती की भी शौकीन है। चाय दूध बेशक इसमें एक घूंट हो, लेकिन पत्ती इसमें रच गया हो। और पत्ती का मुझे इतना नशा हो गया कि मुझे कोई ना दूध पत्ती या हल्की पत्ती वाली चाय बना देना, तो यकीन करें कि वो मुझे पी तो मैं लेती हूँ, लेकिन उसके बाद ना तो मेरे जिस्म को सुकून मिलता है, वो वाली तासीर मेरी ख़त्म होती है, वो वाली तलब ख़त्म होती है, और ना ही जो है मेरे दिमाग की सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैंने चाय पी नहीं। और यार यहाँ पे मुझे मेरी प्यारी प्यारी सी सिस्टर ज़रूर बताना कि किन के बच्चे टमाटर कटते जाते हैं और सर पे सवार हो जाते हैं। मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे मेरे पास खड़े हुए थे और मेरी बेटी का तो दिल था कि मम्मा का ध्यान इधर उधर हो और मैं फ़ौरन से पहले टमाटर पर झपट्टा मारूँ। और 2-3 दफ़ा इसने कोशिश भी की है, मैंने इसको कहा नहीं समझ फातिमा, तो छोड़ देती है। ये है कि बहुत अच्छी बच्ची है, बात मान लेती है। मेरे बच्चे इतने ज़्यादा वो नहीं है कि जो बच्चे ज़िद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं क्या है कि मैंने इतना इन पे तवज्जो भी नहीं दी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुलझोए बच्चे हैं कि मैंने कभी इनको किसी चीज़ से अगर एक दफ़ा रोका है ना, तो ये फ़ौरन से पहले रुक जाते हैं। हाँ, मिकाइल थोड़ा सा बदतमीज़ हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मैं ना अभी तवज्जो दे रही हूँ इस पर कि ये यहीं पे स्टॉप हो जाए, क्योंकि बच्चे बदतमीज़ हो जाए ना तो सारा जो है ना माँ की तरफ जाता है कि माँ ने क्या तरबियत की है। और अगर बच्चे ज़रा से भी अच्छे हो जाए ना तो सारा क्रेडिट फादर को जाता है। पता नहीं ये क्या लॉजिक है क्या नहीं है, खैर इस चीज़ को फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दोनों मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। असल में यह ना कि मेरे जो बच्चे हैं ना वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा गैप है इनका, तो ये ना ध्यान नहीं लगते। मैं जब तक इनके पास ना बैठूँ ये एक जगह पे नहीं बैठते। मैं खाना बना रही हूँ, मैं सफाई कर रही हूँ या मैं जो भी कर रही हूँ ना, ये कभी उछल के बाहर जाते हैं, कभी उछल के किचन में जाते हैं, कभी उछल के रूम में जाते हैं। इनको सुकून नहीं आता, क्योंकि अभी सब बहुत छोटे हैं। जो मिकाइल है वो 3.5 साल का है, जो समन है वो 1.5 साल की है, और जो बेबी है वो तो काफ़ी छोटा है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा गैप भी है इनमें और बहुत छोटे छोटे भी हैं, तो इनको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत दी हुई है कि सबको अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने अपने एक व्लॉग में मजाक के तौर पर ये बात बोली थी आप लोगों को सिर्फ अपनी पंजाबी दिखाने के लिए, वरना मैं अपने बच्चों से बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है और अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने मुझे इतनी प्यारी सी औलाद दी। तो यहाँ पे ना ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये ना मैंने यखनी में ना लहसुन डाला था, और लहसुन जो है ना वो जब नरम हो जाता है ना तो मेरा फेंकने को दिल नहीं करता। मैं इसका भी अच्छे से वो निकाल के ना बूदा, तो मैं इसके छिलके फेंक देती हूँ। और यहाँ पे ना प्यारी प्यारी सिस्टर्स ये मत कहिएगा या ये मत सोचिएगा कि मैंने प्याज जला दिया है। मैं जो पुलाव है वो इसी तरह से बनाती हूँ। प्याज ये ब्राउन है, ये जला नहीं है। जला हुआ प्याज ब्लैक होता है, ये ब्राउन
प्याज है। जो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें, मेरी प्यारी प्यारी सी सिस्टर्स खाना बनाती हैं ना, उनको पता होगा कि ये जला नहीं है, ये ब्राउन कलर का प्याज है। तो बस मैंने सिंपल से स्पाइसेस ऐड किए थे। जो मैंने आपको दिखाया ना, अभी आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा है पुलाव मसाला, ये जो मैं ऐड कर रही हूँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया, मैं बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ना ये नेशनल का पुलाव मसाला था, मैंने कहा चलो आज ये ट्राई करके देखते हैं, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। और यकीन करें सबसे ज़्यादा डर मुझे पता है क्या लग रहा था कि ये कढ़ाई थी और चावल मेरे पास जो थे 1.5 किलो थे और 1 किलो बीफ था। तो मैं बस यही सोच रही थी कि ये इसमें पूरे आ जाएँ, क्योंकि इससे बड़ा बर्तन मेरे पास नहीं था। तो मैं बस यही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह पाक चावल ख़राब ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस तरह की, और बहुत मज़ेदार बने थे, ना ढीले हुए थे ना सख्त थे, बिल्कुल परफेक्ट बने थे। तो बस यहाँ पे बच्चों की तरबियत की बात हो रही थी। तो जब मैं ना मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था ना, मोहम्मद मिकाइल, जो आप लोग वीडियोस में देखते हैं, जब वो पैदा हुआ ना तो मैं बड़ी ना थोड़ी सी मैं थी, सोचती थी। खैर हर चीज़ बंदा हर किसी के साथ शेयर नहीं करता, कुछ बंदा अपने अंदर भी सोचता है। तो मैं सोचती थी कि मैं बच्चों की तरबियत कैसे करूँगी, बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है, मुझे समझ ही नहीं थी, मुझे कोई इतना आइडिया ही नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता 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 जब पता चलता है ना बच्चा कोई काम गलत कर रहा है, नहीं ये नहीं करो, बच्चा ये काम गलत कर रहा है, नहीं ये नहीं करो, तो आपको ख़ुद पता चल जाता है कि कैसे उसको रोकना है और कैसे उसकी तरबियत करनी है। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी मम्मा की तरफ चाहती हूँ ना, तो वो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। खैर उनकी तो बात अलग है ना, मोहल्ले में भी जो मेरे नीचे रहते हैं, मेरे यानी कि मेरे नेबर्स हैं इधर उधर मेरे साथ जो रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। वो मेरे बच्चों को देख के कहते हैं आपके बच्चे बहुत ज़्यादा, हालांकि वो मेरे बच्चों के साथ नहीं रहते, कभी कभी उनको नज़र आते हैं छत पे, तो वो देख के यही तारीफ़ करती हैं कि आप ही आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत सुलझे हुए हैं। मेरी सिस्टर के बच्चे हैं बहुत बदतमीज़ हैं, बहुत शरारतें करते हैं। तो उनकी मतलब कि ये उनकी जो है डायलॉग होता है। तो मेरे जो नीचे रहते हैं ना मेरे नेबर्स, वो भी यही कहती हैं कि आपकी बच्चे बहुत सुलझे हुए हैं, माशाल्लाह से आपकी बेटी भी बहुत क्यूट है और आपके बच्चे भी माशाल्लाह बहुत सुलझे हुए हैं। मतलब कि बच्चे, ये मिकाइल है ना, मैं उसको घर से बाहर नहीं जाने देती। नीचे जो है ना, जो मेरे नीचे नेबर्स रहते हैं, वो उनके बच्चे हैं 3 माशाल्लाह से, और वो खेलते हैं टेरेस पे। शुरू में इसको बहुत ज़्यादा वो होता था कि मैं भी नीचे जाऊँ, मैंने भी खेलना है, मम्मा मैं भी जाऊँ। 1-2 दफ़ा मैंने भेजा तो ये जो है ना मार खा के आ गया था, और खुद उनको नहीं मारता था, घर आके बहन को, हाँ बेबी तो तब नहीं था, तो समन को मारना सीख के आ गया था। तो उसके बाद मैंने इसको नीचे नहीं भेजा। मैं अब ऊपर खड़े होकर तरसता रहता है, मम्मा मैं नीचे जाऊँ, मम्मा मैं नीचे जाऊँ, लेकिन मैं नहीं भेजती। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों के साथ बच्चा खेलता है ना, बच्चा उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख के आता है। तो उनसे जब मैंने देखा ना कि इसने मारना सीखा, तो मैंने उनके साथ इसका खेलना बंद कर दिया। क्योंकि हमारी जो फैमिली है ना, ददियाल में तो ये इतने ज़्यादा रहते नहीं हैं, और जो इनके ननिहाल है, मेरी मतलब कि मम्मा वगैरह का घर है, वहाँ पे बच्चे सिर्फ मेरी सिस्टर के हैं और ये बच्चे हैं। बाकी मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो माशाल्लाह से अब 9 इयर्स का है। तो ये बात है कि वो भी इतना बच्चा नहीं, वो अब समझदार हो गया। तो ये ज़्यादा मतलब छोटे यही हैं, तो उधर से ये लड़ाई शड़ाई सीख नहीं सकते, लड़ना झगड़ना ये वहाँ से तो नहीं सीख सकते। तो ये उन्हीं बच्चों से सीखते हैं जो, यानी कि हालांकि अगर इनमें कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है ना जो नहीं आना चाहिए बच्चों में, जब गलत तरबियत होती है, तो मम्मा मुझे फ़ौरन से पिक करके देती हैं कि ये तुम्हारे बच्चे में, हम दोनों सिस्टर्स को, कि ये तुम लोगों के बच्चे ने गलत चीज़ सीखी हुई है, ये कहाँ से सीखी है, क्या तरबियत कर रहे हो, ये क्या सिखाया है इनको। और हम उसी टाइम ना, मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं फ़ौरन से पहले पिक कर लेती हूँ कि हाँ ये मेरे बच्चे ने गलत, मेरी मम्मा ने ऐसे कैसे कह दिया कि मेरे बच्चे में ये गलती है, मैंने अब इसको सुधारना है। और मैं घर आकर उस चीज़ को नोटिस करती हूँ और फिर उसको कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे में ना हो। तो मैं नहीं, एज़ अ मदर मैं सोचती हूँ कि हर मदर ऐसे ही बच्चे की तरबियत करती है। वो अलग बात है कि मदर्स को क्रेडिट नहीं दिया जाता, ये एक सिंपल सा लॉजिक है, ये शुरू से यही चलता आ रहा है कि अगर बच्चा अच्छा काम करता है तो उसका क्रेडिट फादर को जाता है, अगर बच्चा गलत काम करता है तो उसका क्रेडिट डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे मदर को जाता है। ठीक है, अगर आप बुरे काम में मदर को याद रख रहे हैं तो प्लीज़ अगर अच्छे काम में भी आप मदर्स को याद रख लेंगे कि नहीं भाई इसकी मम्मा ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की। ननिहाल वाले करें वो तो एक लॉजिक सी बात है कि वो हमारे लड़कियों के घर वाले होते हैं, उन्होंने तो करना ही करना होता है। असल बात है कि मोहल्ले वाले, सोसाइटी वाले और ददिहाल वाले ये कहें कि नहीं भाई माँ ने जो तरबियत की है ना बहुत आला की है। तो बस ये छोटा सा आज का टॉपिक था, यहाँ पे मेरा खाना भी बन गया था। तो बस यहीं तक आपकी बहन का आप ही का छोटा सा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए बगैर मत जाइएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। कल मिलेंगे एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ।
अल्लाह हाफिज़।